खोड़ो साहब, ये जो कल इजलास हुआ, जो CCI का एक एलामिया भी सामने आया, उसके बाद आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सिंध के अंदर लोग आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत की जानिब से कारपोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वो ज़मीन कब वापस लेने जा रही है? क्या सूबाई हुकूमत सर इरादा रखती है कि वो ज़मीन जो अलॉट की गई थी वो वापस ले? अगर मैं सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाता है कि जी हम पाकिस्तान को ग्रीन बनाना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पे, जिसने भी जमीन ली है उसने जमीन ली होगी पाकिस्तान को गैराबाद जमीनों को आबाद करने के लिए ना। उसने कोई कब्जा तो नहीं किया होगा, हम कब्जा तो करने नहीं देंगे ना। कब्जे की बात नहीं है। अगर आप अब भी कह रहे हो कि जी सूबाई हुकूमत को हक में है, उनके हाथ में है, वो कब वापस करें, इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमत ने उनको हमेशा के लिए दे नहीं दी। जब हम वापस कर सकते हैं तो समझो उसकी ओनरशिप हमारे पास रही। अगर किसी ने ली जमीन तो वो 30 साल के उस ठेकों पर ली, लेकिन हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों की मदद को जा सकते हैं। लोग 5-6 इकट्ठे होके एक कंपनी बना ले और उसके बाद भी कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जमीन को आबाद करने के। हाँ, तो खोड़ो साहब, इस वक्त जो एहतजाज वहाँ पर जारी है, जो मुतालबात हैं, तो उसके बाद वापस लेने पर के ऑप्शन पे गौर हो रहा है या आप समझते हैं कि फिलहाल कोई ज़ेर गौर नहीं है ये मामला? देखिए, बात सुने। जब कनाल ही नहीं होंगे तो आबाद कैसे होगी? जब कनाल बनाना ही बंद हो चुके तो फिर आबादी कैसे होगी? हाँ। सर वो तो खोड़ो साहब आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना कि दीगर बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। मैं अर्ज करूं, इसलिए इतनी जल्दबाजी करने की बात नहीं है। इसमें अन्ना की तस्कीन नहीं है, मसले का हल निकालना है। आज मैं अगर जो कोशिश कर रहा था और जिसमें कामयाब हुई है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है। ये हमने अपना फर्ज निभाया है। अपना फर्ज निभा के इन खतरनाक मंसूबों को हमने रुकवाया है। इसमें भी टाइम लगा है ना, एक दिन में तो हो नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और हमें इसका एहसास है कि हमारे पता नहीं कितने लोग हैं जो बेजमीन हैं, उनको ज़मीन अगर मिलती है तो गारंटी ये होनी चाहिए कि वो उसको ज़मीन को आबाद कर सकें। अब कर सकने के लिए एक तो पैसा चाहिए कि गरीब आदमी को पैसा है या नहीं है कि वो आबाद कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। उसको पानी चाहिए, पानी के लिए बोरिंग करने के पैसे हैं या नहीं है, ये देखना चाहिए। पॉलिसी बनानी चाहिए, जो पॉलिसी बनाने में 2 घंटे में पॉलिसी नहीं बनती। ठीक है खोड़ो साहब, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी ने जश्न भी मनाया सर, हमने सक्खर में जलसा भी देखा, लेकिन साथ ही साथ जो सिंध के अंदर वकला के अलावा जो आम शहरियों के एहतजाज थे, जो CCI का फैसला है, आप बतौर सीनियर सियासतदान समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की कामयाबी है? और साथ ही साथ आप उन लोगों को भी क्रेडिट देंगे जो सड़कों पर निकले, जिन्होंने मुतालबा किया? मैंने हमेशा उनको क्रेडिट दिया। मैं अपनी कामयाबी पर कोई तकब्बुर नहीं दिखाऊंगा। मैंने अपना फर्ज निभाया है। ठीक है, मैंने अपना फर्ज निभाया है कि पीपल्स पार्टी ने वो किरदार अदा किया जिससे मसला हल हुआ कैनाल न बनाने का। ठीक है जी, अब ये कैनाल नहीं बनेंगे, मसला हल हुआ है। क्रेडिट सबको है। क्रेडिट में हमें भी कुछ न कुछ हिस्सा जरूर देना चाहिए, क्यों हम किसी पोजीशन में थे, ये हमसे सवाल होता था। पीपल्स पार्टी इस हैसियत में है कि कैनाल बंद करा सकती है, तो फिर हमें भी क्रेडिट थोड़ा बहुत दो कि हाँ हमने वो किरदार अदा किया और कैनाल बंद कराने का फैसला करवा लिया। अब ये इस तरह से आप उसको देखें। बाकी सब दोस्त निकले, सब ने कोशिश की। सिंध का मामला था और सिंध में रहने वालों सबका फर्ज है कि अपनी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल खोड़ो साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि बिलावल साहब ने जब 4 अप्रैल को जलसे से खिताब में ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर PSDP में एतमाद में नहीं लिया जाता तो फिर शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत को बजट में वोट ना दे। 2 रोज़ कबल जो खबर सामने आई थी, 101 अरब रुपए में से तकरीबन 78 अरब रुपए जो हैं उनके मंसूबे पंजाब के लिए बुलेट ट्रेन और एयरलाइन के हवाले से। पीपल्स पार्टी को इन मंसूबों के हवाले से एतमाद में लिया गया है, आप मुतमईन हैं या अभी भी आप समझते हैं कि एतमाद में नहीं लिया जा रहा और बिलावल साहब की बात पर पीपल्स पार्टी कायम है कि बजट में वोट नहीं देंगे? वैसे तो पंजाब की और हर सूबे की बजट अलग अलग होती है। अगर उस बजट से निकालकर बुलेट ट्रेन चलाते हैं तो मुझे क्यों एतराज़ होना चाहिए?
अगर वो एयरलाइन स्टार्ट करते हैं तो मुझे क्यों एतराज़ होना चाहिए? अगर वफाकी हुकूमत उस NFC अवार्ड के हिस्से से बढ़कर कुछ देती है तो फिर हम भी वफाकी हुकूमत को कहेंगे कि हमें भी ऐसी कोई चीज़ चाहिए, हमें भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए। अगर आप पंजाब को सपोर्ट कर सकते हो तो सिंध भी बड़ा सूबा है, उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते?